जब किसी पत्रकार ने पूछा कि हमने सुना शिवसेना का मस्जिद में हाथ था मस्जिद तोड़वाने में, तो बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? हाथ नहीं, मेरे हाथ पैर दोनों ही थे। उन्होंने कहा मैं नहीं कोर्ट को मानता, मैं कोर्ट को नहीं मानता, मैं 100 करोड़ हिंदू को मानता हूँ। उसी वो ही कोर्ट है मेरे लिए जो बाबरी मस्जिद को ढाकर मंदिर बना रही है। आज तक तुम राजनीति में चमके नहीं, तुम्हारा पिताजी जो नाम कमा गए वो कमा गए, तुम अपने बाप के नाम को बढ़ाने की बजाय अपने बाप को लानते दिलवा रहे हो दुनिया से। ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, गोल टोपी नहीं चल रहा। ये उस तरफ जाए, एक बार उस तरफ जाकर कहे कि तुम्हें मराठी आती है, निकाल लेंगे। ये शाहरुख को भी निकाल लेंगे, सलमान को भी, अरमान को भी, खरमान को भी, ये सारे खानों को निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। अब सब्र तो करो, वो मराठी नहीं जानते, उनको मराठी नहीं आती। तो इनका पिताजी थे, उनके लिए गरीब अमीर हिंदू हिंदू था, चाहे वो मराठी कोई हो। ये इनका सिर्फ इनको पैसा कमाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। महाराष्ट्र, जहां से नारा लगता है स्वराज का, मतलब मिशन स्वराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इतना बड़ा सपना, जहां पर उन्होंने पूरे भारत को एक सुई धागे से पिरोकर पूरे भारत को ही भगवामय करने की ठान ली थी। लेकिन आज उसी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहां पर दो तरीके का विवाद चल रहा है कि अगर तू मराठी है तो भाई है, और हिंदी भाषी है तो तू हमारे देश, हमारे राज्य का ही नहीं है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं धर्मगुरु आस्था माँ, और आस्था माँ से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके का वाक्य है जो कि राज ठाकरे की जो पार्टी MNS है, उनके कार्यकर्ता लगातार घूम रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं तुझे हिंदी आती है? हाँ। अगर हिंदी तुझे मराठी आती है, और अगर नहीं आती है तो निकल यहाँ से। और जो है हाथापाई भी हो रही है, वहाँ पे काफी गुंडागर्दी चल रही है। हाँ देखिए, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ये दो। हाँ। और इनके पिताजी का पूरा विश्व सम्मान करता था। इनके पिताजी का पूरा विश्व सम्मान करता था। अब देखिए औलाद गंदी निकल आए, है ना, तो क्या कह सकते हैं। अब माँ 5 बच्चे पैदा करती है, 6 बच्चे पैदा करती, सब एक जैसे तो नहीं होते। कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, कोई मदरसा छाप बनता है, कोई कुछ बनता है, तो 6 की अलग अलग होती है। तो भाई मैं नमन करती हूँ अपना ठाकरे जी को, और इन दोनों के बारे में बताती हूँ। अब ये लोग चर्चा में नहीं थे, अब इन लोगों के पास TRP नहीं थी, अब इन लोगों को लगा कि किस तरह चर्चा में आए। अब इनका जोर ना, इनका जोर ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, गोल टोपी नहीं चल रहा। ये उस तरफ जाए, एक बार उस तरफ जाकर कहे कि तुम्हें मराठी आती है, तुम्हें जूते पड़ेंगे, अगर जूते खा के वापस ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अब इनका जोर किस पर चल रहा है? मासूम गरीब, जो बिल्कुल गरीब, जो बोल नहीं सकते आपके आगे, है ना, उन हिंदुओं पर, उन झुग्गी झोपड़ी वाले, छोटे छोटे कामकार वाले, जो सदियों से अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाकर या मजदूरी कर कर ये उन हिंदुओं को पीड़ित कर रहे हैं। ये बेशर्म लोग उन हिंदुओं को पीड़ित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई आज तक तुम राजनीति में चमके नहीं, तुम्हारा पिताजी जो नाम कमा गए वो कमा गए, तुम अपने बाप के नाम को बढ़ाने की बजाय अपने बाप को लानते दिलवा रहे हो दुनिया से कि उसके बेटे, उसके बेटे। अरे जो अच्छा बेटा होता है ना, वो बाप का नाम रोशन करता है। उसका वो चाहता है, मेरा बाप चाहता है, वो बाप पता क्या चाहता है कि बड़ा होके मेरे पद चिन्हों पर चले, है ना, ये अपने नाम से पहचाना जाए। अरे तुम्हें लानतें पड़ रही है तुम्हारे बाप के नाम से कि ये उसके बेटे हो ही नहीं सकते। वही बाला साहब ठाकरे जिनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से लोग जानते। मैं कह रही हूँ, आपको मस्जिद वाला याद हो गई बात। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि हमने सुना शिवसेना का मस्जिद में हाथ था मस्जिद तोड़वाने में, तो बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? हाथ नहीं, मेरे हाथ पैर दोनों ही थे। हाथों से थोड़ा ना, पैरों से तो चल के जाना पड़ता है। तो ये पहचान है बाला साहब ठाकरे की, सल्यूट है, इनको नमन है। और इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तुम अपने सच में बाला साहब ठाकरे की औलाद हो ना, तो अपने बाप का नाम रोशन करो, डुबाओ नहीं उसको, उसके नाम से जाने जाओ। तुम जाने तो जा रहे हो बाला साहब के नाम से, पर लानती हो तुम लोग। माता जी ये राज ठाकरे हैं, और है ना, और इनका कई दशक से ये महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है, और वापस से ये पहले राजनीति मराठी के नाम से करते हुए आ रहे थे, और अब वापस से अपनी दुकान अब मराठी के नाम से ये चला रहे हैं, और साफ तौर से कह रहे हैं कि मराठी हमारा गौरव है, जो मराठी नहीं बोलेगा वो हमारे राज्य का, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अरे एक बार ऐसा है ना कि इनका मतलब पता क्या? इनका मतलब अब लड़ाई करवाना, इनका मतलब है अब लड़ाई करवाना, कि जो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब धर्म का हमारे भारत में सम्मान होता है यहाँ पर,
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से मराठियों को मार मार के निकाले। जो गरीब बेचारा यहाँ पे हमारे यूपी में या दिल्ली में कहीं भी कमा रहा है, बेचारा अपना घर परिवार चला रहा है, इनकी तरह हम दरिंदे बन जाए, हमानियत पैदा कर ले अपने अंदर और उन गरीबों को मार मार के वहाँ से भगाए? हम नहीं भगाएंगे बिल्कुल भी। मराठी भी हमारा भाई है, जैसे सारे कमा रहे वो भी। अरे तुम्हें इतना शौक है, एक बार यूपी में आ जाओ, यूपी में आओ एक बार, फिर तुम्हें पता लगेगा हमारी पावर का। अरे तुम बैठकर वहाँ पर अपना चेहरा, एक्चुअली पता क्या होता है, ये मराठा साहब को किसी ने कहा था ना कि कोर्ट की बात की थी, उन्होंने कहा मैं नहीं कोर्ट को मानता, मैं कोर्ट को नहीं मानता, मैं 100 करोड़ हिंदू को मानता हूँ। उसी वही कोर्ट है मेरे लिए जो बाबरी मस्जिद को ढाकर मंदिर बना रही है। तो भाई साहब शर्म आती है मुझे। आज बाबा साहब जिंदा होते तो भाई तुम दोनों को लानत फेरते और तुम्हें अपने नाम से बेदखल कर देते कि तुम मेरे बच्चे हो ही नहीं। लगातार एमएनएस के कार्यकर्ता जो हैं उन जो गरीब बिहारी मजदूर है, गरीब यूपी का मजदूर है, उनके ठेलों पर जो है तोड़े जा रहे हैं, सामान तोड़ा जा रहा है और दुकानों पर जो है सामान वामान जो है लगातार एमएनएस के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये बेशर्मी है इनकी। देखो सबसे ज्यादा कौन पीछता है? मजदूर, गरीब। गरीब बहुत बड़ा अभिशाप है। ये इनका जोर किस पे चलता है? गरीबी पर। अब एक कार वाला जाता अगर साइकिल वाले के साथ लग जाती है ना, तो उतर के चाहे गलती कार वाले की हो, चाटा साइकिल वाले को बजाएगा क्योंकि वो कमजोर है। तो इनका अब जोर ना, इन्होंने अपने बाप का नाम डुबो दिया भाई। मुझे आज बाबा साहब ठाकरे सच में सल्यूट है भाई, 100 बार सल्यूट है। पर इन दो बच्चों ने ना अपने बाप के नाम को खत्म कर दिया। माता जी इस पर जो है एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है कि ये दोनों महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना चुके हैं। बॉलीवुड महाराष्ट्र से, मुंबई से शुरू होता है। सलमान खान कभी मराठी में बात नहीं करते, आमिर खान मराठी में फिल्म नहीं बनाते, शाहरुख खान। मोदी क्यों दर्द हो रहा है आपको? निकाल लेंगे, ये शाहरुख को भी निकाल लेंगे, सलमान को भी, अरमान को भी, खरमान को भी, ये सारे खानों को निकाल लेंगे। ये निकाल लेंगे, आप सब्र तो करो। वो मराठी नहीं जानते, उनको मराठी नहीं आती। अगर ये सच्चे सुच्चे अपने बाप की औलाद है तो निकाल लेंगे भाई। काहे के देर दर पर इनका जोर जो है नहीं चलेगा। निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो अरबों खरबों रुपया लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। तो खान साहब इनको पैसा देंगे और ये उनको छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, आप मेरे से बार बार मत पूछो। गरीबों पर जोर चलता है, ऐसे लोगों का गरीबों पे जोर चलता है। इनका बाप था ना, जो इनका पिताजी थे, उनके लिए गरीब अमीर हिंदू हिंदू था, चाहे वो मराठी कोई हो। ये इनका सिर्फ इनको पैसा कमाना है और ये खान किसी को नहीं निकालेंगे। समझा दिया है कि इन लोगों का सिर्फ जोर गरीबों पे चलता है। ठीक है, ये किसी खान को नहीं निकालोगे, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर, पैसा लेकर शांत होकर बैठ जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ महाराष्ट्र में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उसको, उसी को लेकर साध्वी आस्था माँ ने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से केवल गरीब तबके का आदमी ही इस राजनीतिक लड़ाई का जो है कमजोर बनता है और उसी पर ही सारा अत्याचार होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।